नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासी में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। दोस्तों आज बात कर रहे हैं अपन राजस्थान के पंचपीरों में रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, उनका माता पिता का क्या नाम है, तो उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रामदेव जी। तो रामदेव जी का जन्म, इनका जन्म, एक तो इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी में। कब हुआ था दोस्तों? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में बाड़मेर के शिव तहसील, यानी कि जिला तो कौन सा आपका? बाड़मेर, ठीक है, शिव तहसील बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर में गांव का नाम क्या है? उडुकासमेर। उडुकासमेर गांव में हुआ था। उडुकासमेर गांव में, ठीक है ना। उडुकासमेर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में क्या होता है? इनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। फिर उसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं तो इनके उपनाम क्या क्या हैं। तो पहले बात करते हैं इनके उपनाम। उपनाम तो दोस्तों ध्यान रखना, देखो इनका उपनाम, एक तो बोला जाता है इनको रूणीचारा धनी, रूणीचारा धनी, ठीक है दोस्तों, रूणीचारा धनी। एक इनको बोलते हैं कृष्ण जी का अवतार। कृष्ण जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार, ठीक है दोस्तों, कृष्ण जी का अवतार। फिर उसके बाद में इनको बोलते हैं विष्णु जी का भी अवतार, ठीक है दोस्तों। हिंदू इन्हें कृष्ण जी का अवतार मानते हैं और मुसलमान इन्हें रामसा पीर का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? रामसा पीर का अवतार मानते हैं। इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अपन आगे कहानी में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं, अगर इन्हें विष्णु जी का, कृष्ण जी का अवतार मानते हैं तो इनका एक भाई है जिसका नाम है वीरमदेव, तो उनको क्या मानते हैं? तो बलराम जी का अवतार, क्योंकि कृष्ण भगवान का भाई का नाम क्या था? बलराम। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे देखो, एक तो इनके पिता, ठीक है दोस्तों, पिताजी कौन है, माता का नाम क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में इनकी बहन का नाम क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले पिता, पिता है इनके अजमाल, अजमाल राधनी, ठीक है ना, तो अजमाल। फिर उसके बाद में ये अजमाल, ठीक है, तो ये कौन से वंश के थे? तंवर वंश के, तंवर वंश, ठीक है। तंवर वंशीय राजपूत है कौन? रामदेव जी। तो ध्यान रखना, ये पूछा गया प्रश्न है कि रामदेव जी किसके, कौन से वंशज के हैं? तो तंवर वंशीय राजपूत है। आगे बात करते हैं माता। माता कौन है? तो मेणा दे। कौन है दोस्तों? मेणा दे। फिर उसके बाद में बहन का नाम क्या है? तो बहन का नाम है सुगनाबाई, सुगनाबाई, सुगनाबाई। फिर उसके बाद में इसकी पत्नी, पत्नी नेतन दे, नेतल दे, ठीक है दोस्तों, नेतल दे। ये कहाँ की थी? तो अमरकोट, अमरकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अमरकोट सिंध प्रांत, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की क्या है? राजकुमारी थी। आगे बात करते हैं, इनकी एक तो बहन हो गई है जिसका नाम लाछा के नाम से, यानी कि सुगनाबाई को किस नाम से जानते हैं? तो लाछा, लाछा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक धर्म की बहन थी, धर्म की बहन, किसकी? रामदेव जी की धर्म की बहन, जिसका नाम है डालीबाई, डालीबाई, ठीक है दोस्तों। पूछा जाता है कि रामदेव जी की धर्म की बहन कौन सी है? तो डालीबाई। कौन सी जाति की थी? तो ये थी मेघवाल की, मेघवाल, मेघवाल जाति की थी दोस्तों। कौन से वंश की थी ये? मेघवाल वंश की। तो इनके जो पुजारी होते हैं दोस्तों, पुजारी, तो वो भी कौन से वंश के हैं? तो मेघवाल वंश के ही हैं, जिन्हें रिखिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी की पत्नी हो गई, बहन हो गई, बहन, माता और पिता हो गए। अब उसके बाद में बात करते हैं आगे इनके गुरु, गुरु, गुरु कौन है इनके? इनके गुरु हैं कौन? तो बालीनाथ जी, बालीनाथ जी, बालीनाथ जी क्या हो गए दोस्तों? इनके गुरु हो गए। इन्होंने अपनी शिक्षा पहली बार कहाँ प्राप्त की थी? किसने? रामदेव जी ने। रामदेव जी ने प्राप्त की थी अपनी शिक्षा पोखरण में, पोखरण, ठीक है दोस्तों। पोखरण कहाँ पड़ता है? तो जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। तो पोखरण जैसलमेर में रामदेव जी ने पहली बार शिक्षा प्राप्त की थी। किससे? बालीनाथ जी। पोखरण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पोखरण प्रसिद्ध है, आपको पता है, एक तो राजस्थान, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था 18 मई 1974 को। फिर उसके बाद में
11 मई और 13 मई 1998 को राजस्थान में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, तो भारत का पहला और दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण जैसलमेर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहला हुआ था 1974 में और दूसरा कब हुआ था? 1998 में हुआ था। आगे बात करते हैं दोस्तों, रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि ली। जीवित समाधि ली। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता कौन से हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? तो कौन है वो? तो रामदेव जी हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने समाधि कब ली थी? तो देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना है कि रामदेव जी का एक तो जन्म हुआ था ना, ये जन्म तो कब हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था बाबेरी दूज को। बाबेरी दूज, जिसको बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नहीं, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल दूज को या भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी दूज को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जबकि भाद्रपद एकादशी को भाद्रपद एकादशी को इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। तो इनका मेला प्रतिवर्ष कब लगता है? भाद्रपद, जब जन्म होता है, जन्म से लेकर इनकी समाधि यानी कि एकादशी तक। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर एकादशी तक इनका क्या लगता है? मेला लगता है। इनकी समाधि से एक दिन पहले, रामदेव जी की समाधि से एक दिन पहले किसने समाधि ली थी? तो इसकी धर्म की बहन है कौन? डालीबाई। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले क्या ली थी? समाधि ली थी। यानी कि इनका मेला कब लगता है? यानी कि एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी, तो डालीबाई ने कब ली थी? तो दशमी को ली थी। ठीक है ना, दशमी को। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को किसका मेला लगता है? तो किसका लगता है? तेजाजी महाराज का भी क्या लगता है? मेला लगता है। तो ये हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में दोस्तों। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो एक कवि भी है। क्या है दोस्तों? कवि भी है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक क्या है? कवि भी है। वो कौन है? रामदेव जी। इनकी एक रचना है, प्रमुख रचना, जिसका नाम है 24 बाणियां। ठीक है दोस्तों, 24 बाणियां। रामदेव जी की रचना का क्या नाम है? 24 बाणियां। ठीक है, आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का जो ध्वज होता है, ध्वज, ठीक है, रामदेव जी का तो ध्वज है वो कितने रंगों का होता है? तो वो 5 रंग का होता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो नेजा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी का ध्वज कितने रंगों का होता है? 5 रंग का होता है, या सफेद रंग का भी होता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो नेजा के नाम से जाना जाता है। रात्रि में जो जागरण किया जाता है, यहाँ रात्रि में जो जागरण किया जाता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? किसके? रामदेव जी के जागरण को किस नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है रात्रि में जागरण को? ठीक है, रामदेव जी के जागरण को किस नाम से जाना जाता है? तो रामदेव जी के जागरण को जम्मा के नाम से जाना जाता है। जम्मा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं, रामदेव जी के जो यात्री होते हैं, पद यात्री होते हैं, उन्हें जातरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जात्री को जो पैदल यात्री जो जाते हैं उन्हें जातरू के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के जो मेले में, रामदेव जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है 13 ताली नृत्य। 13 ताली, वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों। बार बार पूछा जाता है कि रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये कामड़िया किसके द्वारा दोस्तों? कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पूछा जाता है कि 13 ताली नृत्य कौन से मेले में किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें कुल 13 प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 13 ताली नृत्य का संबंध, यानी कि इसका जन्म स्थान किसका? 13 ताली नृत्य का। तो इसका संबंध कहाँ से है? तो 13 ताली नृत्य का संबंध है पादरला गांव से। पादरला गांव कहाँ पड़ता है? तो पाली।
ठीक है दोस्तों। तो पादरला गांव पाली में इनका क्या है संबंध है, यानी कि तिरताली नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो पादरला गांव पाली से है। तिरताली नृत्य किसके मेले में किया जाता है, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। पूछा जाता है कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, तो रामदेव जी ने की थी। कौन सी किसकी स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा इनका नृत्य किया जाता है। फिर उसके बाद में सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। कौन से लोक देवता हैं, सांप्रदायिक, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए कौन से लोक देवता जाने जाते हैं, तो रामदेव जी जाने जाते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, रामदेव जी ने पहली बार जो रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, चमत्कारों को पर्चा के नाम से, रामदेव जी के चमत्कारों को किस नाम से जाना जाता है, तो पर्चा। ठीक है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है, पर्चा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी ने अपना पहला पर्चा किसको दिया था, तो रामदेव जी ने अपना प्रथम पर्चा अपनी माता मेणा दे को दिया था। जब वो बाल्य अवस्था में था, छोटा था, तो उन्होंने क्या था, एक समय दूध उफल गया था, ठीक है, दूध उखलता ना, तो दूध उखल रहा था, तो रामदेव जी ने उसको क्या रोका था अपने चमत्कारों से। तो अपना पहला चमत्कार किसको दिखाया था, अपनी माता को, जिसे पर्चा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में रामदेव जी ने बाल्य अवस्था में एक राक्षस का क्या किया था, वध किया था। भैरव नामक सातर देव नामक स्थान पर भैरव नामक एक राक्षस का क्या किया था, इसने वध किया था। तो ध्यान रखना, रामदेव जी ने बाल्य अवस्था में कौन से राक्षस का वध किया था, तो भैरव नामक राक्षस का क्या कहते हैं, इन्होंने वध किया था। आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में दोस्तों। अपन रामदेव जी का जो प्रमुख मेला है, वो लगता है कहाँ, यानी कि प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर कहाँ है इनका प्रमुख मंदिर है रामदेवरा में, रामदेवरा जैसलमेर में इनका प्रमुख मेला है। जबकि छोटा रामदेवरा, ठीक है, तो छोटा रामदेवरा कहाँ है, गुजरात में। प्रमुख मंदिर तो कहाँ है, रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है ना। प्रमुख मेला तो कहाँ है, ठीक है दोस्तों, प्रमुख तो कहाँ है, रामदेवरा जैसलमेर में। जबकि छोटा रामदेवरा कहाँ है, गुजरात में। फिर उसके बाद इनके अन्य मंदिर कहाँ पर है, तो इनके अन्य मंदिर एक तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में हो गया। और एक इनका अन्य मंदिर कहाँ है, जोधपुर में भी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक तो सुताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़, ठीक है दोस्तों, सुताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। एक है कहाँ, नवलगढ़ कहाँ है, तो झुंझुनू में, ठीक है। तो नवलगढ़ झुंझुनू में भी क्या है, इनका प्रमुख मेला है। आगे बात करते हैं, जो रामदेव जी का जो प्रमुख मेला है, जो कहाँ लगता है, रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। इसे मारवाड़ का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। पूछे कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है, तो रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ के नाम से जाना जाता है। जबकि उसी प्रकार से बागड़ का कुंभ किसे कहते हैं, बेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर को बागड़ का कुंभ कहते हैं। और मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं, तो रामदेवरा जैसलमेर को क्या कहा जाता है, तो मारवाड़ का कुंभ के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों रामदेव जी के बारे में। आगे बात करें दोस्तों, रामदेव जी का हो गया। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी है, जिनकी प्रमुख रचना क्या है, 24 वाणी है। आगे बात करें दोस्तों, तो रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। आगे उसके बाद में रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि लेने ली। अब उसके बाद में दोस्तों आगे बात करें पर रामदेव जी के बारे में, तो रामदेव जी की जो चमत्कार होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो पर्चा के नाम से जाना जाता है। अब उसके बारे में देखो दोस्तों, और क्या क्या बच गया, किसके बारे में, रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के जो गीत होते हैं उन्हें किस नाम से जाने जाते हैं, तो ब्यावल्या के नाम से, रामदेव जी के गीतों को ब्यावले के नाम से जाना जाता है। जबकि इनके चमत्कार को पर्चा के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अब एक बार दोबारा से बात कर रहे हैं रामदेव जी के बारे में कि रामदेव जी के जो प्रमुख जो प्रश्न है। रामदेव जी, एक तो ध्यान रखना दोस्तों, रामदेव जी मूर्ति पूजा क्या था, घोर विरोधी था, ठीक है ना। रामदेव जी क्या था, मूर्ति पूजा का विरोधी था। तो आज इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, तो पगले की पूजा की जाती है, यानी प्रतीक चिन्ह क्या है इनके, तो पगले हैं दोस्तों, क्या है, पगले। अब उसके बाद में इनके मंदिर को देवरा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार अपन दोबारा से विस्तार से बात करें, एक ही बात है, ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट है रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का जन्म तो हुआ था 14वीं शताब्दी में, ठीक है ना, उड़ूकास में, शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। फिर उसके बाद में इनका जो उपनाम है वो क्या क्या है, तो रूणीचारा धनी, कृष्ण जी का अवतार, पीरों का पीर, ठीक है। फिर उसके बाद में हिंदू ने कृष्ण जी का अवतार मानते हैं, मुसलमान ने रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं रामदेव जी के जो पिताजी हैं वो अजमाल जी हैं, ठीक है, अजमाल जी। माता का नाम मेना दे, पत्नी का नाम नेत्रन दे, बहन सुगना बाई या लाछा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी धर्म की बहन थी डाली बाई। आगे बात करते हैं इनके गुरु है गुरु बालीनाथ, क्या कौन है, बालीनाथ जी। जबकि इनके भाई का नाम क्या है, वीरमदेव। क्या है दोस्तों, वीरमदेव, जो किसका अवतार है, वीरमदेव किसके अवतार है, तो कृष्ण जी के भाई का नाम क्या था, क्या था, बलराम। तो ये बलराम के अवतार है कौन, वीरमदेव। आगे बात करते हैं रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। आगे उसके बाद में रामदेव जी राजस्थान के पहले लोक देवता है जो एक कवि भी है, एकमात्र से जो कवि भी है। इनकी प्रमुख रचना 24 वाणियां। इनके ध्वज में 5 रंग होते हैं जिसे नेजा के नाम से जाना जाता है। रात्रि में जो जागरण किया जाता है उन्हें नेजा के नाम से जाना, तो जम्मा के नाम से जाना जाता है। आगे उसके बाद में दोस्तों इनके जो रामदेव जी ने कांबड़े पंथ की स्थापना की थी और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में रामदेव जी की जो पुजारी होते हैं वो मेघवाल जाति के होते हैं, उन्हें रिक्शा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनकी जो बहन थी, धर्म की बहन डालीबाई, वो भी कौन सी जाति की थी, तो मेघवाल जाति की थी। आगे उसके बाद में रामदेव जी हो गया। आगे इनके गीतों को ब्यावले के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। जबकि चमत्कार को पर्चा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे उसके बाद इसके मौसेरे भाई हैं जिनका नाम है हड़बूजी, ठीक है, हड़बूजी, वो भी इनके क्या मौसेरे भाई है, यानी कि जो हड़बूजी हैं। तो उनके गुरु भी कौन है, तो कौन है, ये बालीनाथ जी हैं। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है रामदेव जी के समकालीन कौन से लोक देवता है, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट करके आपको बताना है कि रामदेव जी के समकालीन लोक देवता कौन है। मैं नेक्स्ट कक्षा में इसके बारे में बताऊंगा आपको कि रामदेव जी के समकालीन लोक देवता कौन से है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली कक्षा में।